यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य का स्वरूप परिपूर्ण होने पर भी एक समय की पर्याय में एकत्व करके अनंत दुख भोगा। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को भूल करके ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाले परद्रव्य और प्रभावों में एकत्व करके अनंत दुख भोगा। फिर भी जिस ध्रुव चैतन्य स्वरूप में दुख का प्रवेश न हुआ, जो आनंद स्वरूप द्रव्य आनंद स्वरूप ही रहा, यह आनंद स्वरूप न्यायक देव यही मैं हूं। देह की क्रिया से न्यारा, वाणी की क्रिया से न्यारा, विकल्पों की क्रिया से न्यारा, अक्रिय भगवान आत्मा यही मैं हूं। पर्याय निरंतर सक्रिय है। पर्याय में निरंतर क्रिया हो रही है। पर्याय में निरंतर परिणमन हो रहा है। सारा जग पलटता है, आत्मा की अवस्था भी ऐसे ही पलटती है। फिर भी पलटती अवस्था की और दृष्टि न जाए तो ध्रुव का दर्शन हो सकता है। उससे पूर्व असंख्य समयों तक यह चैतन्य तत्व विचार चलता है। तत्व विचार का मूल आधार चैतन्य परमात्मा हो,
चैतन्य तत्व विचार ही एकमात्र उपाय है चैतन्य तत्व की अनुभूति का। मगर चैतन्य तत्व विचार द्रव्य के जोर से हो, नित्यता के जोर से हो, विकल्प की मुख्यता से चैतन्य तत्व विचार न हो। प्रति समय यह जागृति कि किसी भी प्रकार के विकल्प हो, वह विकल्प से भगवान आत्मा जुदा है। मैं राग वाला हूं, ये विकल्प तो बहुत बार हुआ। ये विकल्प हुआ और इन विकल्पों में एकत्व भी अनादिकाल से हुआ। सोचना नहीं पड़ा इन विकल्पों के लिए। ये विकल्प ही मैं हूं, ये विकल्प मेरा स्वरूप है। भगवान की पूजा करने गए, शास्त्र खोल करके बैठे, शास्त्र पढ़ने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए बैठे। ये जो विकल्प उत्पन्न हुए, जो भाव उत्पन्न हुए, यह माना कि यह भाव स्वरूप मैं हूं। इतना तो समझ में आया कि ये भाव राग रूप है, ये भाव मैं नहीं हूं। क्योंकि भगवान आत्मा इन भावों स्वरूप नहीं है। भगवान आत्मा विकल्प स्वरूप नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा राग स्वरूप नहीं हूं। ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, इस विकल्प को भी जिसने जहर समझकर नहीं पिया। मैं राग स्वरूप हूं उसे तो नहीं, मगर मैं राग स्वरूप नहीं हूं ऐसे विकल्प के जहर को भी जो नहीं पीता, वह जीव अंतर्मुख होकर के अभेद निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होता है। राग से भी जुदा और राग से जुदा हूं ऐसे विकल्प से भी जो पार। ऐसी न्यायक की रुचि, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा की रुचि। बंधन का भी विकल्प नहीं और बंधा नहीं हूं ऐसा भी विकल्प नहीं है। वहां विकल्प ही नहीं, वहां सत्ता मात्र की और दृष्टि। विकल्प रूप हूं और विकल्प से जुदा हूं, ये दोनों विकल्प नहीं। विकल्प मुझ में है और विकल्प मुझसे अब अलग हो गए। या फिर ऐसा कि ये विकल्प कभी मुझ में थे ही नहीं। ये तीनों प्रकार के विकल्प, ये विकल्प वस्तु की जो सत्ता है, उस सत्ता को निर्मल दृष्टि से देखने में बाधक बनते हैं। उस सत्ता की स्पष्ट अनुभूति में बाधक बनते हैं। ये तीनों प्रकार के विकल्प, एक तो यह कि मैं राग स्वरूप हूं, दूसरा यह कि राग तो मुझ में है ही नहीं, राग तो बीत गया, और तीसरा यह कि राग का मुझ में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये तीनों प्रकार के विकल्प, ये खतरनाक है। कोई लड़की जैसे लड़के को देखने के लिए जाए शादी के लिए, और यदि लड़का जेल में, कारागृह में बंद है, उस लड़के की नजर में वह लड़का नीचा है जो कारागृह में, जो जेल में सजा भुगत रहा है। मगर जो लड़का कारागृह में नहीं है, वह लड़का यदि कहे कि मैं कभी कारागृह में था, अब मैं छूट गया हूं, तो भी उस लड़के की नजर में वह निर्दोष नहीं दिखेगा कि कारागृह में कभी था। कारागृह से छूट गया है, भले ही ये कह रहा है कारागृह से मैं छूट गया हूं, मैं बाहर निकला हूं, मगर उसके इतिहास में कभी कारागृह तो है। और तीसरा यह कि कोई व्यक्ति उस लड़की के सामने ये कहे कि मैं कारागृह में आज तक गया ही नहीं। ये बोला, न मैं कारागृह में हूं, न मैं कारागृह में कभी गया था, मैं गया ही नहीं हूं। ये जो विकल्प, पहला विकल्प है कि कारागृह में हूं,
दूसरा विकल्प है कारागृह से छूट करके बाहर आ गया हूं, और तीसरा यह विकल्प कि मैं कारागृह में गया ही नहीं हूं। उस लड़के को एक शंका उत्पन्न होगी, ये बोलने की भी जरूरत क्यों पड़ी कि मैं कारागृह में कभी नहीं गया हूं। ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना ये बोलने की जरूरत भी क्या थी कि मैं कभी कारागृह में नहीं गया। सिर्फ उस व्यक्ति का अस्तित्व कि ये रहा मैं। ऐसी ही चैतन्य परमात्म तत्व की दृष्टि कि जो न राग स्वरूप है, जो न राग को छोड़ चुका है, जो न राग में कभी गया है, ऐसे तीनों प्रकार के विकल्प से पार होकर के जब पर्याय द्रव्य का दर्शन करती है, उस द्रव्य को निर्दोष कहा। वह द्रव्य निर्दोष है क्योंकि यहां दृष्टि निर्दोष है। निर्दोष दृष्टि से निर्दोष द्रव्य का दर्शन होता है और वह अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति होती है। निर्विकल्प अनुभूति में यह भी विकल्प नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा जो तत्व विचार चले, चिंतन की धारा, यह सत्ता मात्र पर जोर, यह जो अनुभव में आ रहा है वह कौन है? यह जो ज्ञान में वेदन में आ रहा है यह कौन है? यह विकल्प नहीं है। यह विकल्प तो तुम्हारी दृष्टि में है। यह अनुभव में आ रहा है वह विकल्प नहीं है। यह अनुभव में आ रहा है यही भगवान आत्मा है। ये मैं ही अनुभव में आ रहा हूं। विकल्प अनुभव में आए कैसे? जहां स्पर्शना होती है वहां से बाहर मैं जाऊं कैसे? जहां मेरी स्पर्शना होती है उससे आगे तो मैं अपनी सीमा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। कहीं पर भी ये सीमा का उल्लंघन न हो सके, ऐसा ये स्वरूप है। भले ही जग में मनुष्य कितनी ही सीमा का उल्लंघन करे, लांघ जाए सागर को लांघने की कला अब मनुष्य में आई। 7 समंदर को भी लांघ सकता है, या फिर पहाड़ को भी वह लांघ सकता है। पहाड़ के ऊपर भी वह यात्रा कर पहाड़ के भी पार हो सकता है। एक देश से दूसरे देश की यात्रा करके देश को भी लांघ सकता है। लांघना, एक नदी बहती हो, पहले के जमाने में यह सुविधा नहीं थी, मगर अब तो सागर को भी लांघ सकता है, तो नदी क्या। ये मनुष्य के पास कितनी शक्ति आई कि सागर हो, नदी हो, पहाड़ हो, देश हो, सभी को जो लांघ सकता है। मगर सत्य यह है कि एक समय की जो पर्याय है वो दूसरी पर्याय को लांघ करके कहीं आगे नहीं जा सकती। जो घटना जिस समय होनी है उसी समय होती है, वो अपने समय को लांघ करके कहीं जा नहीं सकती। और जो पर्याय अपने को लांघ नहीं सकती, तो जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो परिणमित नहीं होती, वह अपनी सत्ता का उल्लंघन करके पर्याय में कैसे जाए भगवान? यह भेद विज्ञान जो तुम्हें तत्व विचार करना है, यह चैतन्य तत्व विचार ऐसे ही कि द्रव्य त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र, जहां उल्लंघन नहीं होता, जहां सीमा का उल्लंघन नहीं होता, जहां मर्यादा का भंग नहीं होता, जहां नियम भंग नहीं होता, क्योंकि चैतन्य परमात्मा स्वयं ही नियम स्वरूप है। जिस नियम का उल्लंघन हो कैसे? चैतन्य परमात्मा स्वयं ही यम स्वरूप है, नियम स्वरूप है, संयम स्वरूप है, जो स्वयं ही नियम स्वरूप है। नियम का उल्लंघन हो कैसे? ऐसी दृष्टि, ये जो मुझे अनुभव में आ रहा है, यहां ज्ञान है। जब उल्लंघन नहीं हो सकता, जहां तुमने दर्पण को पकड़ा, दर्पण को छुआ,
दर्पण की तुम्हें स्पर्शना हो रही है, जब हाथ दर्पण से अलग हो ही नहीं सकता। जब हाथ का स्पर्श दर्पण से अलग नहीं हो सकता, ऐसा स्वरूप जहां हो, वहां तुम उस मोर को छूने कैसे जाओगे? उस मोर को छूने के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यहां तो नियम है कि हाथ दर्पण को छोड़ करके दर्पण से दूर जाए ही नहीं। ये नियम है। और हाथ तो दोनों अलग अलग द्रव्य है, ये दर्पण और हाथ कभी अलग हो जाए। मगर ये जो ज्ञान का जानना है, वह जानना, ये भगवान आत्मा का ये जो जानना है, ये जानना अपनी सत्ता को, अपने अनुभव को छोड़ करके ज्ञेयों के अनुभव में जा ही नहीं सकता। यही कारण है कि मुझे प्रति समय ज्ञान अनुभव में आता है। और मुझे ही नहीं, तुम्हें भी वही अनुभव में आता है। तुम्हारा हाथ भी वहीं पर ही है जहां दर्पण है। सिर्फ वह कल्पना है कि मोर में हाथ मेरा चला गया, मोर का प्रतिबिंब हो, मगर स्पर्शना तो तुम्हें भी दर्पण की ही हो रही है, मोर की नहीं। प्रति समय ऐसी चैतन्य सत्ता की अनुभूति आबाल गोपाल सभी को यह भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ऐसी अनुभूति, इसी अनुभूति को तो देह होने पर देहातीत दशा कहा। इस अनुभूति को इंद्रियों के होने पर भी इंद्रियातीत होना कहा। इस अनुभूति को मन के होने पर मनातीत होना कहा। यह अनुभूति की किसी भी ज्ञेय में ज्ञान गया नहीं। और ज्ञान जब अपने में रह करके अपना अनुभव करे, अपनी ही व्यक्त अवस्था का अनुभव करे, जो तरंग उछली उस तरंग को ही मैं देखता हूं, उसमें प्रतिबिंबित होने वाले चांद और सूरज को नहीं। चांद और सूरज प्रतिबिंबित हो, मगर यदि रुचि चांद सूरज की है, तो कल्पना हो सकती है कि देखो तरंगों में यहां सूरज है, यहां चांद है। यदि रुचि होगी सूरज चांद की तो वह दिखेगा। यदि तरंग के स्वरूप को समझा हो, तो तुम निर्भय रहोगी। तुम ये अनुभव करोगे कि मैं शीतलता का अनुभव करता हूं, मैं जलता तो नहीं हूं। थोड़ा यदि मैं सूर्य के निकट जाऊं, तो भी मैं जल जाऊं। सूरज के पास यदि जाओ तो सूरज की गर्मी तो इतनी है कि लोहा पिघल जाए। ऐसी गर्मी मैं सूरज के निकट जाऊं कैसे? मगर जो व्यक्ति सागर में तरंगों पर जो तैरता हो, सागर के प्रतिबिंब को देख करके भी वो अपने दोनों बाहु से वो सागर को जैसे वहां पर तैरता हो, वो तैरने की क्रिया में वह पानी की शीतलता का स्पर्श करता है। प्रतिबिंबित जो भी हो, यही कला है कि सारा जग प्रतिबिंबित होता हो। फिर तुम्हें प्रत्येक क्रिया में यह भेद विज्ञान और यह अनुभूति भगवान हो सकती है। फिर वह देह की क्रिया कोई भी हो, जब तुम एक इंद्रिय को छूते नहीं, पंचेंद्रिय को छूते नहीं, तुम्हें अतीन्द्रिय ज्ञायक देव अनुभव में आया। ऐसा मैं भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, तुम उस दृश्य को ऐसे देखोगे कि न पंचेंद्रिय न एकेंद्रिय। ये कैसे हो सकता है कि मैं पंचेंद्रिय में और मैं एकेंद्रिय में? ये सब व्यर्थ का प्रयास है। ये व्यर्थ के प्रयास को तुम देख सकोगे कि ये पंचेंद्रिय एकेंद्रिय का गुलाम कैसे बना। पंचेंद्रिय यदि एकेंद्रिय का गुलाम बने, वह भी मंजूर नहीं होता, तो अतीन्द्रिय भगवान आत्मा ये इंद्रियों का गुलाम कैसे बना? प्रयास बहुत किया, यही तो किया कि ये अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय। आज ही स्नान की क्रिया चल रही थी और ये विचार आया कि ये पंचेंद्रिय एकेंद्रिय के पास ये भीख मांगने गया। पंचेंद्रिय को स्वच्छ करने के लिए एकेंद्रिय के पास जाना पड़ा।
पंचेंद्रिय मनुष्य को धोने के लिए पानी के पास जाना पड़ता है, एकेंद्रिय के पास जाना पड़ता है। पंचेंद्रिय को टिकाने के लिए सब्जी को काटता कि अरे ये सब्जी के पास मुझे जाना पड़ा, पंचेंद्रिय को एकेंद्रिय के पास जाना पड़ता। सांस चलती है, अरे सांस न चले तो ये पंचेंद्रिय जीवन टिके कैसे, सांस चले बिना मेरा मनुष्य जीवन टिके कैसे, ये एकेंद्रिय का गुलाम। और मुझे यहाँ पृथ्वी पर टिकने के लिए मिट्टी के सहारे की जरूरत, वरना गिर जाऊं मैं नीचे। ये पृथ्वी ये एकेंद्रिय के सहारे। और यदि सूरज का ताप यदि न रहे, सूरज न हो तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाए। इसलिए ये पांचों एकेंद्री, एकेंद्री का गुलाम ये पंचेंद्री, उसमें इतना आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तो ये होता है भगवान कि अतीन्द्रिय न्यायक देव ये इंद्रियों का गुलाम, और गुलाम है नहीं। गुलामी क्या है? गुलामी ये कि जब भी तुम्हें अनुभव में आता है ज्ञान और तुम ये कल्पना से मानते हो कि ये इंद्रियों के कारण ये अनुभव हुआ, जो स्वतंत्र अनुभव में आ रहा है, जो इंद्रियों के कारण आता ही नहीं। जो इंद्रिया तुम्हें सहाय कर सकती है वो स्वयं क्यों नहीं अनुभव कर लेती? वो अनुभव यहां से है। यदि गर्म पानी में तुमने हाथ डाला और गर्म का अनुभव हुआ, ये चमड़ी से हुआ तो चमड़ी को स्वयं ही गर्म का अनुभव होना चाहिए। यदि तुम्हें मिठास का रस चखने में आया और जीभ यदि ये अनुभव कराती है तो जीभ को स्वयं को ये अनुभव होना चाहिए। जीभ जल जाती है गरम गरम, यदि तुम भोजन करो, गरम चाय पियो, गरम पानी पियो, जीभ जल जाती है। मगर जो जीभ जलती है उस जलने का पता भी जीभ को नहीं चलता। वह भी जानने वाला तो ज्ञान है। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारी साधना। तुम पूछते हो साधना में क्या करें? जिन जिन ज्ञान दीपकों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं, आज सभी का यही कहना था। वन ऑन वन मीटिंग में सभी का एक ही पूछना था। उनको मैंने कहा अब अगली बार ये बात पूछने के लिए मत मिलना। एक ही बात की, मुझे क्या करना है? सभी के लिए मुझे वही तो बताना है, आपके लिए कोई अलग नहीं है। आप तो मुझे तो ही मिलना, कुछ व्यक्तिगत आपकी साधना में कोई विघ्न आता हो या फिर कुछ पूछना हो साधना के संबंध में, नित्य क्रम के संबंध में। मगर आत्मा की अनुभूति कैसे? सभी के लिए वही है। विधि सबके लिए अलग अलग नहीं है। तत्व विचार और चिंतन की धारा यही कि भगवान आत्मा का अनुभव करना है, ये बात छोड़ो। तुम्हारी तत्व विचार की धारा और चिंतन की धारा भगवान ऐसी हो कि ये अनुभव आता ही तो है। ये अनुभव ही तो है। अनुभव के अलावा मेरी पहचान क्या? जड़ में अनुभव नहीं, यहां अनुभव है। अनुभव ही मेरी पहचान है। अनुभव अनुभव स्वयं ही ये कहता है अनुभव कैसे हो। गुड़ मिठास से भरपूर है और गुड़ कहे मिठास कहां से लाऊं? ये मैं स्वयं ही अनुभव स्वरूप हूं। और अनुभव किसका करना है? किसका अनुभव करना है? गुड़ कैसा गुलाम है। गुड़ ढूंढता है कि किसकी जीभ में मैं जाऊं। वह गुड़ गुलाम हुआ। तुम किसी की भी जीभ में जाओ या न जाओ, तुम मिठास से भरपूर हो। तुम्हें किसका अनुभव हो रहा है उस पर जोर मत दो, तुम स्वयं अनुभव स्वरूप हो। और ऐसा अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है, उसी को निर्विकल्प कहा। ओ हो भगवान आत्मा ऐसा निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभव मात्र रह गया। ऐसा अनुभव मात्र। हे भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये तुम्हारा भेद विज्ञान। ऐसा चैतन्य परमात्मा और राग के विकल्प से ये भेद विज्ञान। एक समय ऐसा आए कि भगवान ये विकल्प से भी छुटकारा।
ये विकल्प विकल्प से भी छुटकारा कि मैं अनुभव मात्र भगवान आत्मा हूं। जड़ को लेकर के अनुभव नहीं होता, वहां तो विकल्प गिर गया। विकल्प का गिरना हुआ द्रव्य के जोर से। विकल्प की रुचि जैसे जैसे छूट जाती है और विकल्प सूखता जाता है। भोजन न करोगे तो शरीर सूखता जाएगा, दुबला 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 होगा। पानी न पियोगे तो गला सूखेगा। तुम उसे पुष्ट न करोगे, यदि तुम पौधे को पानी न पिलाओ वो सूख जाएगा। यदि तुम्हारे अंतर में जो ये तत्व विचार चले कि विकल्प कौन से हो रहे, उस पर मेरा जोर नहीं। विकल्प कैसे है? तुमने विकल्प से धर्म माना, इसलिए जब ऐसे विकल्प उत्पन्न नहीं होते तुम मानते हो अरे मैं अधर्मी हो गया। विकल्प की उत्पत्ति, राग द्वेष की उत्पत्ति, ये अधर्म नहीं। और राग द्वेष की उत्पत्ति न होना, यह धर्म नहीं। धर्म का पहला चरण यही है, दंसन मूलो धम्मो। दर्शन, यह दर्शन की राग और द्वेष हो या न हो, मुझे ज्ञान अनुभव में आता है किसी भी अवस्था में। ये किसी भी अवस्था में ज्ञान की अनुभूति तुम्हें ऐसा होगा। तुम मूल कारण को पहचानो तो तुम्हें यह पता चले। मूल कारण यह है कि अनुभव में अनुभव आता होने पर भी ये कल्पना कि अनुभव मुझे करना है। इसलिए तो असत्य कहा, मिथ्या दर्शन क्यों कहा? मिथ्या दर्शन इसलिए क्योंकि मैं हूं परिपूर्ण, मुझे अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा, और मैं मानता हूं कि मुझे ये नमक अनुभव में आया, मुझे गुड़ अनुभव में आया, और अनुभव में आता है ज्ञान। ज्ञान अनुभव में आता है और माना कि जग अनुभव में आता है। यही तो मिथ्यात्व है, झूठा मानना। सत्य है अनुभव में ज्ञान आता है, और असत्य यह माना कि जगत मुझे अनुभव में आता है। और इसी वजह से तो ये विकल्पों की परंपरा चलती है। इसी वजह से तो पर में दोषारोपण की वृत्ति, ये मरती नहीं है, ये वृत्ति जन्म लेती ही रहती है। ये संतानें पैदा होती रहती है पर में दोषारोपण करने की, पौधे को उत्पन्न करने के लिए। जैसे तुम बीज को बोते हो, ऐसे ही तुमने रोपा है, आरोपित किया है दोष को किसी पर में। यही कारण है क्योंकि तुमने माना कि मुझे जग अनुभव में आता है। इसलिए तो ज्ञानी का एकांत जो है वह एकांत ऐसा है, देह में रह करके भी देह में नहीं है, ऐसा ज्ञानी का एकांत है। एकांत इसलिए है, नमक के होते हुए भी ज्ञानी एकांत में है। नमक सामने है तो भी ज्ञानी एकांत में है। सामने नहीं, नमक जीभ पर भी हो तो भी ज्ञानी एकांत में है। इसलिए तो ज्ञानी परिवारजनों के साथ में रहे, पत्नी के साथ में रहे, भोगों को भोगते हो, पुरुष स्त्री की स्पर्शना करता हो, सम्यक दृष्टि 96,000 रानियों को भोगता हो, मगर वह भीड़ में नहीं, वह एकांत में है। क्योंकि 96,000 रानियों का अनुभव, ये अनुभव नहीं, अनुभव एक अनुभव है, वह है ज्ञान का अनुभव। यह ज्ञान का अनुभव, यह अनुभव नित्य है। इसलिए जब आत्मा की अनुभूति होती है तब अनुभव का जन्म नहीं होता। आत्मा की अनुभूति होती है कि अनुभव आत्मा का होता है और कोई नहीं, और यह तो अनादि अनंत है, नया अनुभव नहीं हुआ, यह अनादि अनंत आत्मा का ही तो अनुभव है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये कहा यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव, क्योंकि अनुभव तो आत्मा का ही होता है, एकमात्र नित्य है।
जग का अनुभव तो कल्पना है, अनुभव तो आत्मा का है। इसलिए दुख का अनुभव हुआ भूतकाल में, वह भी तुम्हें नहीं हुआ, उस समय भी ज्ञान का अनुभव हुआ है। भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ऐसी अनुभूति भगवान तुम्हें हो। अटकना मत, तत्व विचार और चिंतन करना। यही तत्व विचार और चिंतन से तुम्हारी पूर्णता तक की यात्रा होगी। इस फकीर की यह पुकार है। फकीर था वन में, लकड़हारा है, लकड़ी काटता, सीधा साधा फटे पुराने कपड़े पहन करके थोड़ी बहुत लकड़ी काट करके बेचता, थोड़ा बहुत धन मिलता, उसमें वो जीवन चलाता। फकीर से मुलाकात हो गई। फकीर ने कहा कि तू यहां लकड़ी कब तक काटता रहेगा, आगे जा, आगे जा। सिर्फ इतना कहा, आगे जा। और ये लकड़हारा गया, कठियारो लाकड़ा कापता। હવે संतोष न थे, अब संतुष्ट नहीं हुआ, आगे गया और आगे जाकर के देखा कि अरे मैं ऐसा मूर्ख क्यों बना रहा। आगे जाकर देखा तो चंदन की लकड़ी, चंदन के पेड़, छोटा सा टुकड़ा भी हजारों में बिके। ऐसी चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी काट करके उसे बेचना शुरू कर दिया। आगे जाने को कहा था ना, मगर उसने ये सुना था, फकीर ने कहा है आगे जाना। उसने ये नहीं कहा है कि चंदन की लकड़ी के पेड़ तक वहां अटक जाना, आगे जाना। और जैसे ही वो लकड़हारा अब चंदन की लकड़ी से आगे चलता चलता गया कि चांदी की खदान मिली। चांदी की खदान से भी वह आगे गया कि उसे सोने की खदान मिली। और वह आगे गया कि हीरे की खदान मिली। उसने बस वहीं पर ही तृप्त हो गया, क्योंकि जीवन में जो पाने योग्य था उसने सोचा कि बस यहां मैं तृप्त हूं, वहीं पर ही मैं तृप्त हूं। फकीर ने कहा आगे जा, आगे जा, आगे जा। प्रत्येक सदगुरु की यही पुकार है कि तुम आगे जाओ, आगे जाओ कि चंदन की लकड़ी भी मिलेगी। आगे जाओ, चांदी, सोना, हीरा ये मिलेगा। तुम आगे जाओ, तुम पहले कदम में आगे बढ़ो। कब तक तुम मिथ्यात्व गुणस्थान में लकड़ियां काटते रहोगे? चौथे में जाओ, चंदन के चौथे गुणस्थान में तुम पहुंचो। तुम अणुव्रत के, देश व्रत के, चंद के, चांदी के खदान तक पहुंचो। तुम कब तक वहां अटकोगे? मुनिराज के महाव्रत के छठे सातवें गुणस्थान की सोने की खदान तक पहुंचो और तुम आगे जाओ। तुम समस्त कषायों से रहित पूर्ण वितरागी होकर के तुम परमात्मा रूपी हीरे को उपलब्ध हो जाओ। तुम आगे बढ़ो। मगर अभी जो पहला चरण है तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि यही चैतन्य तत्व विचार के अनुभव मुझे स्वयं का ही हो रहा है। जग में रह करके जग से अलिप्त होना, इसी का नाम है। वरना जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी दिशा सच्ची न होगी तो जीवन व्यर्थ में ही ऐसे ही बस खत्म हो गया। तुम जागो। प्रति समय तुम्हारी ये पर्याय द्रव्य में वास करे, यही एकमात्र उपाय है। तुम्हारी यात्रा अंतर की यात्रा है, पर्याय यहां के अलावा जाए कहां? अनुभव की पर्याय अनुभव, अनुभव के बाहर जाए कैसे? जो जहां के योग्य हो वो वहीं पर ही रहता है। इसलिए मुझे ज्ञान 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 का ही अनुभव होता है। ये ज्ञान के अनुभव के अलावा और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का अनुभव तुम्हें हो।
तुम ये देखो कि जहां मेरी यात्रा हो रही है, आकाश में ऊपर जो यात्रा होती है, हवा में यात्रा होती है, आकाश में देखो तो खुला आकाश है, मगर सूर्य कभी जमीन पर यात्रा नहीं करेगा। सूर्य आकाश में, चंद्र आकाश में, हवा भी है तो हवा भी आकाश में, और पक्षी भी उड़ते हैं तो आकाश में। ये सब आकाश की यात्रा। और मछली, ये आकाश में नहीं, मछली पानी में यात्रा करती है। मछली का तैरना पानी में है। और बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये जो भी गाड़ियां हैं, ये सब पृथ्वी पर चलती है। इनकी भी यात्रा है। जैसे सूर्य की, चंद्र की, हवा की, पक्षी की यात्रा है, जैसे मछली की यात्रा है, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी की यात्रा है। सभी की अपनी अपनी यात्रा का आधार कोई है। ऐसी ही ये ज्ञान की यात्रा न्यायक के बाहर है ही नहीं। ये अनुभूति की यात्रा, अनुभववान ऐसा जो भगवान आत्मा, उससे बाहर जाती नहीं। इसलिए जग का अनुभव नहीं होता। तुम्हें भी भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, सिर्फ तुम्हें स्वीकार करना है। इसे कहते हैं दृष्टि का पलटना, सम्यक दृष्टि हुई। ये सम्यक दृष्टि तुम्हें प्रकट हो, हे ज्ञान दीपक, ये सम्यक दृष्टि तुम्हें प्रकट हो। ऐसी सम्यक दृष्टि देह होने पर देहातीत दशा तुम्हें प्रकट हो भगवान। जहां कोई भी अवस्था, कोई भी घटना घटे, बस ऐसे ही। ये कौन आया अनुभव में? ये मैं ही। अनित्यता जैसे ही तुम्हें जानने में आए, मगर अनित्यता का अनुभव हो रहा है जहां, बस यहां तो मैं नित्य हूं। कौन है यहां? यहां तो ध्रुव नित्य है। इसलिए सब कुछ जाना, सब कुछ पहचाना, मगर पहचान करके भी आया यहां पर, अपने ही घर में वापिस लौटा। अनंत सिद्ध परमात्माओं की भक्ति फिर बाद में करता है, पहले तो नहीं। अभी सुन रहे थे ना, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, भक्ति के भाव से पुकारते हैं। जिंदा गृहस्थ को जीने नहीं देते, ठीक तरह से मुनि को भाव से पुकारते हैं। अरिहंत भगवान समोसरण में थे, मुंह मोड़ करके रखा था। अरिहंत भगवान सामने ही थे, मगर अरिहंत भगवान की ओर नजर न की। और अरिहंत भगवान जब सिद्ध हो गए, तब कहते हैं, हे अनंत सिद्ध परमात्मा, मेरी श्रद्धा में आओ। ऐसा ही है, सामने होते हैं परमात्मा, तब मुंह फेरते हैं, दूर जाते हैं, तब कहते हैं आओ। यही तो पाखंडी अज्ञानी की ये चाल है। फिर भी तुम जागे तो बहुत हुआ, अब तुम जागो। अनंत ज्ञानियों का अपमान तुमने ऐसे किया है, अब तुम जागो। अनंत सिद्धों को अपनी श्रद्धा में स्थान देना है, तो यहां तुम अनुभव करो कि वे अनंत सिद्ध तो यहां वापिस नहीं आ सकते, मगर यहां जो अनुभव में आ रहा है यही सिद्ध है। अब और मैं किस सिद्ध को आमंत्रण दूं? मैंने अपने आंगन को साफ किया। किसी मेहमान को आमंत्रण देने से पहले मैंने आंगन को साफ किया कि अरे, ये तो सम्राट मेरे द्वार पर आ रहा है, मेरी कुटिया पर आ रहा है। ये अनंत सिद्ध मेरी श्रद्धा में आ रहे हैं, इसलिए यहां पर साफ होता है। क्या साफ होता है? कि बस ये स्वीकार होता है। साफ करना नहीं, स्वीकार करना कि जो अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान है, उसके बाहर मैं नहीं। ऐसी निराकुलता का अनुभव होगा। फिर वाणी भगवान आत्मा, ये जहां अनुभव में आता है, उस वाणी के भगवान परमाणु वहां टकराते नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा, वहां वाणी नहीं टकराती, वहां तो ज्ञान का मौन है, वहां निर्विकल्प मौन है। और ये मुझे हो सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? अनंत ज्ञानियों को ये हुआ है, तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ तुम्हें यह स्वीकार करना है, उसके लिए तुम्हें विचार करना है, उसके लिए तुम्हें अनित्यता के बोझ से भरना है। ये अवसर तुम्हें मिला अनंत भवों में, यही
मैं परमात्मा हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं। जहां है बस परमात्मा तो सर्वत्र है। बहुत बार ये सुना। अनंत शक्ति का अर्थ ये लिया, परमात्मा की कृपा है ना, जहां परमात्मा की कृपा है बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे ही तो पूरी पृथ्वी में जब जब भी मैं कहता था, लोग मुझसे यही कहते, कृपालु देव की कृपा। 153 देशों में मैं जहां पर भी गया, पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी मुझे किसी ने रोका नहीं। कहीं पर भी किसी ने नहीं कहा कि नहीं आगे नहीं जा सकते। किसी भी देश में कहीं पर भी वीजा के लिए मुझे रोका नहीं। एक दिन के लिए भी टिकट का कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। एक भी विमान छूट गया नहीं। सब जगह 415 विमान की यात्रा में एक भी विमान छूटा नहीं। कृपालु देव है न। ये कृपालु देव का अपमान है। ये कृपालु देव की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो जो उदय का परिणाम था उसमें कृपालु देव को जोड़ा। और कभी एक बार विमान छूट जाता तो कृपालु देव फिर थोड़े नीचे लगते। ज्ञानी का आदर यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ज्ञानी नहीं करते। जो कुछ भी हो रहा है वो उदय का परिणाम है, और उस उदय के परिणाम में ध्रुव चैतन्य सत्ता मिली नहीं है। ऐसा जिन ज्ञानी ने समझाया था, उन ज्ञानियों की बात को श्रद्धा में माना। ये कृपालु देव की भक्ति है। ये कृपालु देव की भक्ति हुई, कर्ता मान करके नहीं। ऐसे हो भगवान। ओ हो अनंत ज्ञानी धर्मात्मा का आदर ऐसा हो। करता है ऐसा। प्रति समय ज्ञानी को जागृति है। ऐसी जागृति श्रद्धा है, गुरु के प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा है। ऐसी तीर्थ की यात्रा करनी है। कोरोना का काल है, अब बाहर निकले कैसे? विमान में टिकट नहीं मिलती, अब करे क्या करे? और टिकट मिल गई। अरे ऊपर वाला है न। अरे ऊपर वाला है, वो करता नहीं है। वो करता नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे भक्ति करने वाले को भी, भक्ति करने वाले को भी ऐसा होता है भगवान। ऐसा भक्ति करने वाले को ऐसे बीमारी आती है। कृपालु देव मेरा कुछ भला करेंगे। बीमारी में मैं पीड़ित नहीं होता हूं, मेरी बीमारी मिट जाती है। कृपालु देव है न। वे कृपालु देव अपनी बीमारी नहीं मिटा सके, वो तुम्हारी क्या मिटाएंगे? तीर्थंकर भगवान से तुम कहते हो कि मुझे पुण्य से भी छूटना है। हे तीर्थंकर परमात्मा, पुण्य से छुड़ा दो। मगर वे ही तो समोसरण में बैठे। वो भी तो पुण्य के उदय में ही समोसरण में है। उनका भी पुण्य कहाँ छूटा है? तुम उनसे कहते हो मेरा पुण्य छुड़ा दो। वे कहते हैं पुण्य तेरे ज्ञान में मिला नहीं, ऐसे ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ये स्वीकार कर। पुण्य छूट गया। पाप नहीं, पुण्य भी छूट गया। छूट गया नहीं, उसका विकल्प ही नहीं रहा। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, मैं भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा। मगर इसके लिए अनित्यता से शुरुआत हो, बोध हो। इसलिए मैंने तुमसे कहा अनित्य जगत के सीधा ये यहाँ तत्व विचार में नहीं आता ने। ये बोध होता है, जीवन के क्षणिक का बोध। और उसको देख 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 करके ही बस ये विचार आया, जीवन का अनित्यता का बोध। इसलिए मैंने अपने जीवन के अनुभव से यही 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 देखा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने गागर को भरते हुए देखा था। एक दृश्य बचपन में देखा था। छोटे से गांव में गागर भरती थी, पानी भरता था उसमें। गागर को भरते देखा, और अचानक क्या हुआ कि वो गागर गिर गई, फूट गई। और वह दृश्य देख करके वही विचार आया, मैंने गागर को भरते हुए भी देखा है और गागर को फूटते हुए भी देखा है। मैंने सूरज को उगते हुए भी देखा है और सूरज को डूबते हुए भी देखा है। मैंने बसंत को आते हुए भी देखा है और बसंत को जाते हुए भी देखा है। मैंने फूल को खिलते हुए भी देखा है और फूल को मुरझाते हुए भी देखा है।
मैंने जन्म का महोत्सव भी देखा है और मृत्यु के मातम को भी देखा है। ये सब दृश्य जो मैंने देखे और फिर ये बोध हुआ कि ये संसार, मगर यहां जो अनुभव में आ रहा है वो संसार नहीं, वह ज्ञान है। फिर शिकायत नहीं रही। हे ज्ञान दीप, तुम्हें ऐसी अनित्यता से नित्यता की यात्रा हो भगवान। ऐसा अनित्य, हा 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 हा, उससे तुम्हारी नित्यता की यात्रा हो, तुम निर्विकल्प हो। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें होगी। क्षणिक का बोध, ऐसा क्षणिक का बोध। कल ही शाम के समय यहां पर मैंने एक वाक्य बोला था। जिस समय वह वाक्य मेरे मुंह से निकला था, 8 बजे, 8 बजे वो जो वाक्य मैंने बोला, एक पक्षी एक वृक्ष से उड़ करके जैसे दूसरे वृक्ष पर गया। ये वाक्य मेरे मुंह से निकला। एक पक्षी एक वृक्ष से उड़ करके जैसे दूसरे वृक्ष पर गया। अनित्यता के बारे में बताया। 8 बजे का समय था और उसी समय 8 बजे अपने ही प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक 139 नंबर के वह पक्षी उड़ गया। 8 बजे बिल्कुल उनकी मृत्यु हुई। मदन राज कर्णावत 139 नंबर के ज्ञान दीपक। 8 बजे वो जो वाक्य निकला था कि पक्षी एक वृक्ष से उड़कर के जैसे दूसरे वृक्ष पर गया, मगर पक्षी एक रहा। बस वही भाव के साथ में वह आत्मा यहां से वहां गया। तुमसे मैं कहता हूं, तुम जागो। मरने की घड़ी आई, बुढ़ापा आया, सुधरने का नाम नहीं लेते, पलटने का नाम नहीं लेते। जिंदगी तो बीती तुम्हारी ऐसे ही, मौत भी ऐसे न आए। तुम जागो। दूसरों की मृत्यु से तुम जीवन में कुछ बोध लो, कुछ पाठ सीखो, वरना तुम भागते रहो, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अब तक ये हुआ कि सुख के पीछे बहुत भागे थे, मगर हाथ में आया दुख। तुमने कभी दुख चाहा था? सुख के पीछे ही तो भागे थे और हाथ में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। रोज सुबह उठते थे, रोटी सब्जी खाते थे, क्या चाहिए था? जीवन। हम जीवन के पीछे भागते हैं और मिलती तो अंत में मौत है। हम यश के पीछे भागते हैं और अंत में मिलता तो अपयश है। जीतने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। सिकंदर दौड़ा जीतने के लिए, मगर अंत में हार करके लौटा। वो जीत करके नहीं, हार करके लौटा था। सफलता के लिए भागते हैं कि सफल हो जाओ। बस यही जीवन का ध्येय है कि सफलता मिले, मगर असफलता के अलावा हाथ में कुछ लगता ही नहीं। बाहर में धन बढ़ता जाता है और भीतर में निर्धनता बढ़ती जाती है। धन आकर के भी अंदर में धनवान न हुआ, निर्धनता का एहसास बढ़ने लगा। पूरे जीवन भर यही कोशिश की कि नए नए रिश्ते में बनाओ, इतने रिश्ते बनाओ, नए नए रिश्ते बनते जाते हैं और पता चला कि पुराने रिश्ते तो टूटते जाते हैं। जीवन भर यही हुआ कि बस पराया पराया पराया। पराये पर मैंने इतना विश्वास किया, मगर अंत में मैंने धोखे के अलावा और कुछ भी न खाया। ये मैंने जीवन का बोध जाना, परखा, समझा और अंत में ये जाना कि वह जगत जिसका मुझे बोध हुआ, उसका तो यहां अनुभव हुआ ही नहीं था। वो सब कल्पनाएं थी, वो सब कल्पना थी। यहां तो एक निर्विकल्प है, ये मैं भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये दशा प्रकट हो, तुम्हें ये बोध प्रकट हो। तुम कुछ भी करना न चाहो, ऐसी दशा, न विकल्प न निर्विकल्प।
निर्विकल्प हूं, निर्विकल्प हूं, ऐसे भी भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। राग से जुदा हूं, ऐसे अनुभव में नहीं आएगा। ये अनुभव में ही आ रहा है, ये स्वीकार से निर्विकल्प सहज होगा। वरना तुम्हारी चेष्टा ऐसी ही होगी जैसे कोई व्यक्ति आकाश में चित्र को बनाना चाहे, बन ही नहीं सकता। कल्पना होगी, बन नहीं सकता। तुम ऐसे ही विकल्पों से निर्विकल्प होना चाहते हो। जब तुम चैतन्य तत्व विचार करो, तब तुम्हारी उदासीनता ऐसी हो, तुम उदासीन होकर के बैठो कि जिससे तुम्हें एहसास हो यही उदासीनता, क्योंकि वहां उछल कूद नहीं रहती। जहां तरंग में तुम्हारी रुचि हुई कि वहां उछल कूद होगी, वहां तुम्हें फिर विकल्प होंगे। ये घटना होगी न होगी, कैसी होगी, क्या होगी, किससे होगी, होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। तरह तरह के विकल्प के जाल तैयार होंगे और उसमें ये मकड़ी फंसेगी। मकड़ी खुद ही जाल तैयार करती है और खुद ही फंसती है। मगर एक उपाय है अभी। इसलिए मैंने हे ज्ञान दीपक तुम्हें ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में इस तुम्हें एक अंतिम अवसर दिया, अंतिम अपूर्व अवसर। यही तुम्हारा प्रयोग चलता रहे। तुम समय निकालो। पाप के विषयों में इतना समय निकालते हो तो इसमें तुम अब थोड़ा समय निकालो, वरना तुम्हारी हालत ऐसी है। मुनि नहीं है वन में, मुनि तो है आनंद भवन में। मैं मुनि को वन में नहीं देखता, मुनि को आनंद भवन में देखता हूं। इसलिए मैं घर से वन की ओर नहीं जा रहा हूं, मैं वन से भवन की ओर जा रहा हूं। ये वन के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं इस संसार को, पूरे संसार ही एक वन है, संसार को वन देखता हूं। जैसे तुम वन में भटक गए हो और भटका हुआ व्यक्ति जो वन में इतना भटका हुआ है, और ऐसे सर्प हो चारों ओर, काले जहरीले सर्प, अंधेरी रात में, घना अंधेरा है, सर्प का मेला है, और उस वन में तुम फंसे हो। और है, ये संसार का वन है, और दुख एक नहीं है, अनंत दुख के अनंत सर्प है यहां इस वन में जहां मैं फंसा हूं। और अंधेरा घना है, अज्ञान का घना अंधेरा भी इस वन में है। इस संसार के वन में अज्ञान का घना अंधेरा है, और उसमें भी कोई लूटने वाले भी आते हैं। ये भीलों की जो बस्ती, भील खतरनाक जाति कहते हैं, भीलों की बस्ती लूटने आए, जहां पहले से ही सर्प से परेशान थे। ये चारों गतियां, ये दुर्गति और कुछ भी नहीं, ये भीलों की ही बस्ती है, भीलों की बस्ती में। और उसमें फिर कोई जाता है दुकान पर, कोई जाता है मंदिर में, कोई जाता है शुभ पर, कोई जाता है अशुभ पर। खोटे मार्ग पर भटक रहे हैं इस संसार के वन में। और ऐसी परिस्थिति जहां तुम भटक रहे हो, जहां सर्प है, जहां भीलों की बस्ती है, जहां अज्ञान का अंधेरा है, उस संसार के वन में जब तुम रास्ते भटके हो और वहां तुम्हें कोई जलता हुआ दिया दे और तुम मना करो, तो तुमसे महान मूर्ख और कोई नहीं। जलता हुआ दिया दे और कहे कि लो, रास्ता ढूंढ लो, सच्चे रास्ते पर चलो और बाहर निकल जाओ इस वन में से। ये मनुष्य के वन में से, मनुष्य के जीवन में से मुक्त होकर के आनंद भवन में पहुंचने का ये अंतिम अवसर है भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। प्रति समय ये जागृति, ये प्रयोग की मुझे ज्ञान अनुभव में आता है, और तुम भी आनंद, आनंद और आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं। राग का तो विकल्प ही नहीं।
राग का विकल्प नहीं, ऐसा में भगवान आत्मा। इतना भी विकल्प नहीं, अंधेरे का तो विकल्प नहीं, मगर अंधेरा वहां है ही नहीं जहां प्रकाश है, उतना भी विकल्प नहीं। गुड़ पैकेट में बंद है, उतना तो विकल्प नहीं, मगर गुड़ पैकेट में नहीं है, ये भी विकल्प नहीं। क्योंकि जब तक तुम उन विकल्पों में अटके हो कि गुड़ पैकेट में नहीं है, पैकेट में नहीं है, पैकेट में नहीं है, बंधा नहीं है, तब तक तुम चखने का नाम नहीं लेते। यही विकल्प में उलझे हो। इसलिए गुड़ बंधा है ऐसा मान करके बैठा व्यक्ति गुड़ को नहीं चखता, और गुड़ बंधा नहीं है उस विकल्प में भी तुम गुड़ को नहीं चखते। दोनों विकल्प से पार होना, इसी को ही तो नयातिक्रांत होना कहते हैं। ऐसा नयातिक्रांत होना, अंधेरे से और प्रकाश से। लोग तो अंधेरे से ही नहीं छूटते। पेरिस में एक विचारक हुआ, ज्यापाल सात्र। वो कहता था अंधेरे के अलावा कुछ है ही नहीं। जीवन भर उसकी जो खोज रही वो खोज यही, और उसे इतने अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स देने वाले भी उनके जैसे ही थे, जिसने कहा अंधेरे के अलावा, हमारा मनुष्य का जीवन ही अंधेरेमय है, दुख के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। दुख के अलावा हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं कि आनंद के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान आत्मा में आनंद के अलावा होगा क्या। हे आनंद स्वरूप ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसी जागृति तुम में, ऐसी जागृति प्रकट हो भगवान। ऐसा हो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हो हो। हे ज्ञान दीपक, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक यहाँ सामने बैठे हैं भगवान। सम्यक दर्शन के बिना भगवान देह मत छोड़ना। ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक है, एक एक के गुणगान क्या गाओ। 90-90 बरस की उम्र हो गई हो, उनके बेटे के बेटे भी मेरे से बड़ी उम्र के हैं। ऐसा, मगर यहाँ बच्चे की भांति बैठे हैं, इसलिए इतने बरसों से टिके हैं, इसलिए बरसों से मेरे सामने बैठ करके टिके हैं, वरना टिकते नहीं। अहंकार की अकड़ होती, मैं बड़ा और तू छोटा। यहाँ तो ज्ञान पाने के लिए जो सरल होकर के बैठा, मुंबई में है ऐसे 21 सालों से मेरे सामने बैठते, जो अभी बैठे हैं उनको मैं देखता हूं, हमेशा उनका वही, इतनी फटकार हो, मगर हमेशा वो टिकना ऐसे होता है कि बस, क्योंकि पाना है ना, पाने के लिए ऐसा झुकना जरूरी है, पाने के लिए अक्कड़ता छोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अंतर में ये अनुभव में आता है कि जो मुझे पाना है वो तो झुकता ही नहीं है, जो मुझे पाना है उसे तो कुछ छूता नहीं है। ऐसी मस्ती हो भगवान, ऐसी मस्ती हो। इसलिए तो मैं आपको जो प्रणाम करता हूँ ना, सत्संग के अंत में कहता हूँ ना, आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे सुना, मैं प्रणाम करता हूँ। लोग कहते हैं उनको प्रणाम क्यों करते हो? इसलिए करता हूं क्योंकि प्रणाम करने वाला कौन है, प्रणाम करने वाला कौन है वो मुझे अनुभव में नहीं आता है, इसलिए प्रणाम हो जाता है। अनुभव में ज्ञान आता है और प्रणाम बाहर में होता है। प्रणाम करने के विकल्प का भी अनुभव नहीं होता, अनुभव तो ज्ञान का होता है भगवान। इसलिए तुम्हारी वह दशा प्रकट होगी, होगी 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 होगी। वन में जाने से पहले भवन में जाना भगवान। वन से भवन की यात्रा, भवन से वन की नहीं, वन से भवन की यात्रा। संसार के वन से आनंद भवन की यात्रा तुम्हारी हो। प्रति समय ये जागृति आत्मा का अनुभव करना है। आज के बाद ये प्रश्न लेकर मेरे सामने मत आना। आनंद का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है, ज्ञान का अनुभव करना है, ये प्रश्न लेकर के मत आना।
अनुभव में आत्मा ही आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। प्रश्न लेकर आना हो तो ये लेकर आना कि ये जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ऐसी दृष्टि कैसे प्रकट हो। ज्ञान का अनुभव नहीं करना है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, मगर दृष्टि में ऐसा नहीं आता, दृष्टि में जगत रहता है। उस दृष्टि को कैसे दूर करे, ये शंका लाना, और समाधान यही होगा, बाद में नहीं हो। यहाँ तो रोकड़ा हिसाब है, तात्कालिक, तात्कालिक ऐसा, आज ही आज, रोज का रोज। तुमने जो पूछा कि ये दृष्टि कैसे दूर हो, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, तो जगत अनुभव में आता है, ऐसी दृष्टि कैसे दूर हो। ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, ऐसा जो तुमने सुना, उसका तत्व विचार करके, पहला चरण उसका विचार करके, अलग अलग दृष्टिकोण से जग अनुभव में आता, तो अनुभव की पर्याय में मिला। क्योंकि तन्मयता, ये मुख्य सिद्धांत याद रखना भेद विज्ञान में, ये चाबी है। ये एक वाक्य में चाबी, एक शब्द में, तन्मय, ये शब्द याद रख लेना, तन्मय। राग अनुभव में आया ऐसा तुम्हें लगे ना, मुझे दुख अनुभव में आया, तो दुख और ज्ञान ये दोनों तन्मय हो गए। यदि नहीं हुए तो फिर दुख का अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान का हुआ। तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं होता, और पर में और पर भाव में, पर द्रव्य में और पर भाव में ज्ञान तन्मय नहीं होता, इसलिए पर द्रव्य पर भाव का अनुभव नहीं होता। अनुभव तो अनुभव का होता है, अनुभव मात्र में, अनुभव मात्र में, अनुभव मात्र में। ओ, ओ, ओ।